हाय बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिसेस के सम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन ट्रांसपोज पर है, सारे क्वेश्चन ट्रांसपोज है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का ट्रांसपोज हम जानते हैं, जब भी हमको ट्रांसपोज ढूंढने बोले जाएगा तो रो विल बिकम्स कॉलम एंड कॉलम विल बिकम रो। तो पहला क्वेश्चन है, ये है पहला पहला एक कोई मैट्रिक्स ले लो, ए नाम दे दो उसको। उसका क्वेश्चन है 5, हाफ और -1। अभी बोला इसका ट्रांसपोज ढूंढो। तो इसका ट्रांसपोज अगर ढूंढे तो ट्रांसपोज को 8t लिखते हैं या 8 डैश लिखते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसमें ये जो रो है, ये जो रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, ठीक है ना, ये लोग ट्रांसफर हो जाएंगे, सॉरी, रो विल बिकम कॉलम एंड कॉलम विल बिकम रो। तो ये जो कॉलम 1 है ना, ये जो कॉलम 1 आपको दिख रहा है वो रो बन जाएगा, वो रो बन जाएगा। हो गया, ट्रांसपोज निकल गया, ठीक है, ट्रांसपोज हो गया। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इजी ही है। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 है 1 -1 2 3। इसका भी नाम कुछ मैट्रिक्स में दे दो, ए दे दो, बी दे दो, आपकी इच्छा है, मैं ए दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसका ट्रांसपोज अगर निकालना होगा तो ये ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज देखो ऐसा होता है। ये जो रो होगा ना, ये जो रो है ना, जो मतलब हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल कर देने का, कॉलम में कर देने का। फिर ये जो सेकेंड रो है 2 3, उसको कॉलम में लिख देने का। तो ए ट्रांसपोज आपका रेडी हो गया, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग थर्ड सम पे आते हैं, इसका थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन है थर्ड का, चलो तो थर्ड है आपका क्वेश्चन -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो इसमें भी इसका नाम दे देते हैं हम लोग, कुछ मैट्रिक्स दे देते हैं। मान लो इसका भी नाम दे दिया हमने ए मैट्रिक्स। तो हम जानते हैं मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज ढूंढना है, तो पहला जो रो है, वो पहला कॉलम बन जाएगा। ये जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा, और जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम बन जाएगा, ठीक है। इसका भी ये ट्रांसपोज निकल गया, ठीक है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट सम में हमको 2 मैट्रिक्स दिया है, और है ना कुछ वेरीफाई करना है। पहला वेरीफाई करना, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालो, वो ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल लाना चाहिए। तो पहले हम ए प्लस बी कर लेते हैं, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी अगर मैट्रिक्स बनाऊं, ए प्लस बी आप जानते हो, ये वाला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा तो -1, और 4 के साथ ऐड होगा तो बन जाएगा -5, 2 ऐड होगा तो बन जाएगा 2 ऐड होगा तो 1 के साथ तो हो जाएगा 3। तो अभी ये फटाफट करता हूँ मैं, ये बन जाएगा -2, ए प्लस बी को ऐड करूँगा, सॉरी 3, हाँ ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा 6 9 9, बाद में ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा 4, और ये बन जाएगा 2। ये हमारा आ चुका है ए प्लस बी, ठीक है ना। लेकिन अगर आप एलएचएस को देखोगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज मारा गया है, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज अगर मारूँ तो रो विल बिकम कॉलम एंड कॉलम विल बिकम रो, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ये आपका एलएचएस आ गया। अब आरएचएस पे देखते हैं आरएचएस क्या होगा। पहले हम ए डैश निकाल लेते हैं, इसका आरएचएस में सॉल्व कर देता हूँ राइट साइड पे।
RHS सॉल्व करते हैं, RHS की बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश में क्या बन जाएगा, -1, इधर -1 था ना, -1 -1 था, ए डैश बन जाएगा -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1। उसी तरीके से बी डैश बन जाएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ये हमारा बी डैश हो जाएगा। अब ए डैश प्लस बी डैश अगर मैं करूं तो देखते हैं क्या बनता है। ए डैश प्लस बी डैश, तो ये बन जाएगा 318, सॉरी ए डैश प्लस बी डैश नहीं 318 नहीं, ए डैश प्लस बी डैश -1 प्लस -4, तो बन जाएगा -5, 5 + 1 6, -2 + 1 -1, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 - 5 -2, 9 + 0 9 और 1 + 1 2। तो अगर आप लोग देखोगे ये दोनों को, a plus b the whole dash is a dash plus b dash, hence वेरीफाइड। ठीक है ना। तो सेकंड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आप लोग करोगे, है ना, डू योर सेल्फ। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 खुद कर लो, इजी है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 खुद कर लो, इजी है, इसको खुद करना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या डिमांड करता है देखते हैं। देखो अभी वही आने वाला है, बस मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। अभी वेरीफाई करना है ए बी द होल डैश, या ए बी, ए इंटू बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। अब यही चीज हमको मल्टीप्लाई में देखना है, मल्टीप्लाई में इसको देखना है। देखते हैं, एक दो मैट्रिक्स दिया होगा ए और बी का क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन दिए, पहला मैं करूंगा, दूसरा आप करोगे। ए दिया है 1 -4 और 3, और बी दे रखा है -1 2 1। अच्छा, तो पहले हम लोग LHS सॉल्व कर लेते हैं। LHS पे आते हैं, तो LHS पे हम देख रहे हैं ए बी करना है, फिर उसका ट्रांसपोज करना है। तो पहले ए इंटू बी कर लेते हैं। तो ए इंटू बी हमको मालूम है, ये 3x1 का मैट्रिक्स है, 1x3 का मैट्रिक्स है। तो ये सॉल्व होने पे 3x3 मैट्रिक्स बनने वाला है। इतना भी हमको ये बात क्लियर हो गया अभी, है ना। ये 3x3 मैट्रिक्स बनने वाला है मल्टीप्लाई होने पर। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई होने पर, एक मिनट इसको क्लीन कर दूँ थोड़ा सा। मल्टीप्लाई होने पे हम जानते हैं हर रो हर कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। पहले पहला रो लूंगा तो पहला कॉलम लूंगा, तो 1 इंटू -1 होगा। फिर आगे तो है ही नहीं, तो प्लस होगा ही नहीं, इसका काम खत्म हो गया। फिर ये मल्टीप्लाई होगा, ये रो मल्टीप्लाई होगा ये कॉलम के साथ, तो बन जाएगा -4 इंटू 2। इसका भी काम खत्म हो गया, इसके आगे कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, इसके आगे कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, तो आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, फिर तीसरा रो तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 3 इंटू 1, ये हो गया। अब एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। अभी हम जानते हैं ये 3 रो और एक कॉलम है, और एक रो 3 कॉलम है। ठीक है, तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये तो कट के 3x3 मैट्रिक्स बनने वाला। 3x3 अगर मैं मैट्रिक्स यहाँ लिखूँ, जिसको हम गाइडरिंग मैट्रिक्स बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसा कुछ बनने वाला है। ठीक है ना।
लेकिन अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग ध्यान देना किस तरीके से सिंगल रो सिंगल कॉलम होता है ना, तो बच्चों से गड़बड़ क्या हो जाता है ना, कितने बार मेरे से भी हो जाता है। अब ध्यान देना क्या करना है, ये A11 यानी A11 का मतलब आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 × 1, इसका काम खत्म है ना। फर्स्ट और कोई एलिमेंट्स ही नीचे 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 तक तो कोई जा ही नहीं रहा है, एक ही एलिमेंट है तो वहीं रुक गए हम लोग, इसका काम खत्म। तो अब पहला रो किससे मल्टीप्लाई होगा, अब पहला रो मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम के साथ। तो पहला रो जो है अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सेकंड कॉलम में तो अकेला 2 बैठा है तो 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर क्या है, A13 यानी पहला रो और तीसरा कॉलम, तो तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। समझ रहे हो, तो ये हमको गाइड करता है ना, तो ये हमको गाइड करता है, तो इसके हिसाब से चलना। ये कब चलाते हैं हम लोग, जब सिंगल रो सिंगल कॉलम रहता है ना तब, वरना ना गड़बड़ बच्चे बहुत करते हैं, इधर प्लस डाल देते हैं, ऐसा कर देते हैं। ठीक है ना, तो वो ध्यान देना कि ऐसा सब ना हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा फटाफट करेंगे। अब बात करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को अगर मैं लिखूं तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो -4 × 1, -4 2 से मल्टीप्लाई होगा, -4 1 से मल्टीप्लाई होगा। फिर थर्ड रो की बात करते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की, तो 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा। सब इधर -1 आएगा ना, गड़बड़ हो गया। हाँ -1 आएगा ना, 1 × -1 होगा इधर तो, 1 × -1, 4 × -1 और 3 × भी -1 होगा। फिर 3 × 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 × 1 हो जाएगा। तो फिलहाल देखो अपना 3 रो 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स बन भी गया। ठीक है, अच्छा तो देखते हैं A × B फाइनली बना क्या अपना, A × B क्या बनकर रेडी हुआ। तो A × B की अगर मैं बात करूं तो बन जाएगा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ठीक है, ये A × B बन गया। लेकिन हमको A × B नहीं चाहिए, हमको A × B का डैश चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए ना, LHS में A B का ट्रांसपोज चाहिए। तो हम जानते हैं ट्रांसपोज में रो विल बिकम कॉलम एंड कॉलम विल बिकम रो, ये कुछ ऐसा बन गया। तो इसका LHS हमारा ये आ चुका है। ठीक है, फिर इसका हम लोग RHS सॉल्व करते हैं। RHS में देखते हैं क्या है, ये थोड़ा सा क्लीन कर दूँ और फिर RHS वाला पार्ट हम लोग कर लेते हैं। RHS में देख लेते हैं क्या है। RHS दिखा है B', इसको RHS कर देते हैं पहले। RHS में आपको B' × A' करना है, तो पहले आप B' निकाल लेते हैं। B' क्या होगा, रो विल बिकम कॉलम, -1 2 1, और A' क्या हो जाएगा, 1 -4 3, ऐसा हो जाएगा। अब देखो इसमें भी वैसे ही है, ये 3 रो 1 कॉलम है और 1 रो 3 कॉलम है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 रो 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स बनने वाला, अगर मल्टीप्लाई करोगे इसको तो। ठीक है ना, तो B' × A' अगर मैं करूं, तो अब थोड़ा सा स्पीड करूंगा। पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, -1 × 1। फिर पहला रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, -1 × -4। मल्टीप्लीकेशन में बच्चे गलती करते हैं, थोड़ा आराम से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई में प्रैक्टिस चाहिए थोड़ा सा। तो -1 3 से मल्टीप्लाई होगा। फिर सेकेंड रो की बारी आती है, तो सेकेंड रो फर्स्ट के साथ, तो 2 × 1। फिर -4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × -4। फिर 2 × 3 के साथ होगा। फिर बात करते हैं, अब थर्ड की बारी आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई होगा ये 1 के साथ। फिर 1 मल्टीप्लाई होगा ये -4 के साथ। उसी तरीके से अब 1 मल्टीप्लाई होगा इस 3 के साथ। तो इसको देखते हैं क्या बनकर रेडी होता है। तो B' × A' बन गया, -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। आप LHS और RHS देखो सेम आ चुका है, LHS = RHS, हेंस वेरीफाइड। मल्टीप्लाई में थोड़ा टाइम चला जाता है। ठीक है ना, तो इसका जो
क्वेश्चन फिफ्थ हो गया। क्वेश्चन फिफ्थ में जो सेकंड वाला पार्ट है ये आप लोग करोगे, इसका जो सेकंड पार्ट है वो डू योर सेल्फ, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 तो ऐसे इजी है, वही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 डिमांड कर रहा है, अरे ट्रिग्नोमेट्री आ गया, कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये चैप्टर इजी लगता है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री आता है ना तो ट्रिग्नोमेट्री याद करना पड़ जाता है। तो आप लोग भी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा, जितने भी फॉर्मूले हैं आप लोग याद कर रखो तो अच्छी बात है। तो फिलहाल हमको वेरीफाई करना है ए डैश इंटू ए इज आई, ठीक है। तो सबसे पहले इसके दो पार्ट है, तो पहला पार्ट मैं कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप लोग करोगे। तो पहले हम लोग ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश बन जाएगा, सॉल्यूशन अगर बात करूँ तो ए डैश हम जानते हैं रो विल बिकम कॉलम एंड कॉलम विल बिकम रो। और ए मेरा क्या है, ए मेरा है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई ए डैश इंटू ए करना है ना, पोजीशन मैटर करता है, पहले कौन आ रहा है बाद में कौन आ रहा है। तो ए डैश इंटू ए, तो ये 2x2 मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लाई हुआ तो हम जानते हैं नया जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी 2x2 का ही बनने वाला है, ठीक है। तो पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे तो होता था ना, ऐसे तो होता था। तो कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा के साथ तो साइन स्क्वायर अल्फा। इसका काम खत्म हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई होने जाएगा तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा बन जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो इन सबका काम खत्म हो चुका, ये रो ये कॉलम के काम खत्म हो चुके हैं, है ना। अब सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से, तो बन जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और यहाँ बन जाएगा, अब इसकी बारी आएगी तो बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, अगर आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री 10th में हमने स्टार्ट वहीं से किया था। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, ये तो कट हो गया, ये 0 बन गया, ये भी सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, इधर साइन अल्फा कॉस अल्फा आएगा, इधर पे साइन अल्फा कॉस अल्फा और कॉस अल्फा साइन अल्फा का मैंने मिस्टेक गलती कर दिया, कॉस अल्फा साइन अल्फा बनेगा। हाँ, तो ये भी आप देखोगे तो ये भी कट हो चुका है, यहाँ आ जाएगा 0 और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1। तो आपको अगर इंट्रोडक्शन याद है तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल 1 होते हैं तो बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये प्रूव हो चुका, ठीक है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोग करोगे, है ना, डू योर सेल्फ। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट समय क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दो समय, ये तो फटाफट करेंगे। पहला है एक मैट्रिक्स दे दिया है, क्या दिया है भाई, 5 माइनस 1 5, बाद में -1 2 1 और 5 1 3 5 1 3, ये मैट्रिक्स दिया है। इसको शो करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, शो करना है, शो इट इज अ सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हम जानते हैं सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक जैसे ही बोल दिया मतलब ए ट्रांसपोज करोगे तो ए बनना चाहिए, अगर ये बन रहा है तो बोल देना वो सिमेट्रिक है ना। तो देखते ए ट्रांसपोज मारते देखते क्या बनता है। ए ट्रांसपोज रो विल बिकम कॉलम, ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगा 5 माइनस 1 5। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। अगर आप लोग अगर फिर से इसको देखोगे अच्छे से तो आपको नजर आएगा ये दोनों सेम ही रह गया, देखो। तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज निकालने पर ए ही रह गया, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ठीक है ना। तो प्लीज पॉज टू नोट इट डाउन। फिर बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट है एक मैट्रिक्स दिया है, क्या दिया है, 0 0 1 -1 -1 1 0 1 -1 0। शो डेट इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए ट्रांसपोज निकालो और वो -1 ए आता है ना, तो समझ जाना वो स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टी, ये सबको क्या बोलते हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलो ए ट्रांसपोज निकालते, देखते हैं क्या बनता है ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज अगर मैं निकालूंगा तो पहला कॉलम बन जाएगा, जो सेकेंड रो है आपका -1 0 1, वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, और जो तीसरा रो है आपका वो तीसरा कॉलम बन जाएगा, ठीक है। तो ये फिलहाल अपना मैट्रिक्स बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, सब में से माइनस, देखो वैसे दोनों सेम तो आया नहीं है, दोनों सेम तो आया नहीं, कहाँ आया है ना, साइन का हर जगह प्रॉब्लम है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस बनते जा रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ ए ट्रांसपोज में से, तो ये बन जाएगा 0 1 -1 0 1 और 1 -1 0। अगर आप लोग देखोगे तो ये ए की तरह बिहेव कर रहा है, ए जैसा ही दिख रहा है, ए जैसा कि ए ही दिख रहा है। तो ए ट्रांसपोज क्या बन गया, -a, देयरफॉर इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो सम इजी था, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट।